आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय, नारदोपदेश। नारद जी बोले, हे महाप्रयाग, यह तो ही आपने शंकर भगवान की ही बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है। इसके पश्चात क्या क्या हुआ? हे दयानिधि, आज वह सब चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हेता शिव जी के अंतर्ध्यान होने से पार्वती जी को बड़ा ही दुख हुआ। वह शंकर जी के वियोग में रोती बिलखती वही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब इसका समाचार हिमाचल को मिला तो वह दौड़ते हुए वहां पहुंचे और उसके आंसू गोद में उठाकर घर लाए। घर पर पिता सहित ही माता मैना और भाई मैनाक आदि पार्वती जी को बहुत समझाए, परंतु उन्हें शंकर के वियोग में किंचित प्रकार भी शांति न प्राप्त होती। वह कदापि शंकर को न भूलती है। महामुनि, जब तब इंद्र ने ही हिमाचल पर्वत पर ही तुम्हें भेजा था, तो तुम स्वेच्छाचारी शीघ्र ही वहां जा पहुंचो। हिमालय ने ही तुम्हारा सत्कार किया है और तुमने ही उच्चासन पर बैठकर उसकी कुशल पूछी। हिमाचल ने शिव जी द्वारा ही काम दहन का ही समाचार कर अपनी पुत्री का दुख प्रकट किया। तुमने कहा शिव जी का भजन करो। यह कहकर उठ खड़े हुए और उससे विदा हो एकांत में ही पार्वती जी से मिले। उनके हित की बात बताई और कहा कि तुम शिव के अतिरिक्त किसी को भी पति के रूप में न ग्रहण करोगी। इससे पार्वती जी ने एक लंबी सांस ली और तुमसे कहा कि तुम मुझे शंकर की आराधना करने के लिए ही मंत्र दीजिए। बिना सदगुरु के विद्या सफल नहीं होती है। तब तुमने ही शिव पंचाक्षरी का मंत्र दिया, उसका प्रभाव सुनाया और कहा कि यदि तुम इसे जपोगी तो तुम्हारी इस आराधना से शिव जी शीघ्र ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तुम तप करो और तप से ही शिव जी साध्य है। हे नारद, तुम पार्वती से ऐसा कहकर ही देव हितार्थ शीघ्र स्वर्ग चले गए और तुम्हारे द्वारा ही पंचाक्षरी मंत्र को ही प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।